नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केजरीवाल के खालिस्तानी एंगल की, क्योंकि मामला बड़ा जो है वो सनसनीखेज है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई में जो है वो बड़े, जिसको कहें कि सनसनीखेज तो नहीं कह सकते, बड़े संवेदनशील आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं। और वो भी इस ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल जो है वो बड़े मुश्किल दौर से गुजरे, या हम कहें कि लोगों के सामने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सच्चाई उजागर हो रही है। अब दो अलग अलग मामलों में जो है वो हम अरविंद केजरीवाल के जो है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में बात कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप अंत तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने रिमांड पे ले रखा है। 28 मार्च जो है वो तारीख तय की गई है। अगली सुनवाई जो है वो 28 मार्च 2 बजे की है। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा, दो चिट्ठियां जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सार्वजनिक की गई। एक उनकी जो पत्नी थी सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, और इमोशनल कार्ड के साथ जो एक संवैधानिक पद की जो मर्यादा है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो तोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि उसी जगह पे बैठकर जहाँ पे मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो हमेशा स्पीच दिया करते थे, वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी किया। दूसरा, उसके आगे जो है वो आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना ने भी एक जो है वो जल बोर्ड को लेके, कि सभी लोगों को जल की समस्या ना हो गर्मियों को देखते हुए, तो उसमें जो है वो लोगों की मदद की जाए, और अगर जरूरत पड़े तो एलजीबीके सक्सेना की मदद ली जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। आतिशी मारलेना ने एक चिट्ठी जो है वो आपको पता होगा सबके सामने जो है वो सार्वजनिक करी। लेकिन उसके बाद में ईडी ने जो तथ्य जो सामने रखे, फैक्ट्स जो दिए, ईडी का कहना यह है कि यहाँ पे जो है वो ना तो स्टेशनरी है ना प्रिंटर है, तो यहाँ से ऐसा कोई कागज या कोई अगर लेटर जो है वो आउट होना जो है वो हो नहीं सकता, जिसको हम ये कह सकते हैं बहुत मुश्किल है आउट होना। और ईडी ने कहा कि इसके तहत जो है वो आतिशी मारलेना को जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में ही जो है वो किसी, जिसको कहें कि जांच के बाद में पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ईडी ने जो है वो साफ तौर से इनकार कर दिया है। तो सबसे पहले आतिशी मारलेना ने जो किया, उससे अब ये लगता है कि आतिशी मारलेना ने कहीं जल्दबाजी में, क्योंकि इसमें एक दूसरा एंगल भी जो है वो सामने आ रहा है जिस पे राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ बातें सामने रखी, तो आतिशी मारलेना को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए और वो इस रेस में पीछे हट जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा जो है वो कुकृत्य किया है। अब ये सारी चीजें जो है वो जांच के सामने पता चलेगी। लेकिन इसके बीच में बात ये भी आ रही थी कि ईडी ने जो है वो एक क्वेश्चन किया था अरविंद केजरीवाल से, और उनको उस मोबाइल के बारे में पूछा गया, जो मोबाइल वो शराब नीति जब बनाई गई थी और उसके बाद में जब शराब नीति जितने दिन भी चली, उस वक्त जो मोबाइल यूज करते थे वो कहाँ है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको पता नहीं वो मोबाइल जो है वो कहाँ गायब हो गया। तो ये सीधे तौर पे एक वैसा ही है जैसे आपको पता होगा कि सत्येंद्र जैन ने कहा था कि उनकी याददाश्त जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है कोविड के बाद में। तो ईडी या किसी भी बड़ी एजेंसी के पास में जब ऐसे लोग जो है वो हत्थे चढ़ जाते हैं, तो उनके बाद में एक ही चीज आती है, और वो यही है कि याददाश्त जो है वो कमजोर है या हम भूल गए हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल जो किसी को ध्यान खींचता है, ये खींच पाया है या नहीं खींच पाया, हम उसको भी थोड़ा सा इस पूरे एपिसोड में डिस्कस जरूर करेंगे। कि अरविंद केजरीवाल खुद एक आईआरएस ऑफिसर है, और आईआरएस ऑफिसर होते हुए उन्होंने जो चुनावी चंदा लिया या गोवा में जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए, वो चाहते तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी तो खरीद सकते थे। उन लोगों को कह सकते थे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वो उनकी पार्टी को दिए जाए ताकि वो गोवा में खर्च किया जाए। लेकिन आईआरएस ऑफिसर होते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने सारा पैसा जो है वो हवाले के जरिए लिया। और इससे एक बड़ी साफ बात जो है वो बड़ी साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहते थे कि कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट या कोई भी जो डिजिटल एविडेंस जो है वो इसमें मौजूद रहे। इसलिए हवाला का पैसा, क्योंकि हवाला जो है एक एक्यूरेसी इसमें जरूर होती है, ये भी हम मान सकते हैं। क्योंकि हवाला में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी मीडिएटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उस पैसे को वहाँ पहुँचा ही देते हैं जहाँ उनको पहुँचाना होता है, और ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे इसमें जो थोड़ा सा जो प्रतिशतता का जो मैटर होता है, 100% जो है ये वहाँ पे पहुँच जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने चालाकियाँ तो इसमें बहुत की है, लेकिन इसी बीच आज गुरपवंत सिंह पन्नू ने एक 2.5 मिनट का वीडियो जारी किया है। और ये वीडियो जो है
वो आपको पता होगा जब आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास हट गए थे, उनको निष्कासित नहीं किया गया था, वो हट गए थे। और उन्होंने एक बड़ा जो है वो सनसनीखेज दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों से मिले हुए हैं और उनकी मीटिंग जो है वो खालिस्तानियों से हुई है। उस दावे को और मजबूती देता है गुरपवंत सिंह पन्नू का ये वीडियो। गुरपवंत सिंह पन्नू ने कहा कि जब 2014 में अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में नहीं थी तो वो न्यूयॉर्क आके और न्यूयॉर्क में उन्होंने जो है एक गुरुद्वारे में इन लोगों से, खालिस्तान समर्थकों से मुलाकात की और उसमें वादा किया गया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो 5 दिन के भीतर देवेंद्र सिंह भुल्लर, आई थिंक, जहां तक मुझे पता है, अगर नाम हो सकता है मेरा गलत हो सकता है, लेकिन भुल्लर जो है उनका सरनेम है, जो 1993 में जो दिल्ली में जो बम कांड हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, उन्होंने एक कार में जो है वो बम ब्लास्ट किया था और लगभग 30 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के बाद में उनको फांसी की सजा दी थी, लेकिन फांसी की सजा उनकी माफ हो गई और अब उनको जो है वो उम्र कैद की सजा दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से वादा किया था कि वो उनको अगर सत्ता में आते हैं तो 5 दिन के भीतर जो है वो भुल्लर को रिहा कर देंगे, उनको छुड़ा देंगे। और उसके बदले उन्होंने जो है वो लगभग 16 बिलियन डॉलर जो है वो खालिस्तानियों से लिए हैं। अब आप देखिए कि 16 मिलियन डॉलर का मतलब होता है 133 करोड़ रुपए जो है वो खालिस्तान समर्थकों से अरविंद केजरीवाल को पहुंचे हैं। तो इससे अब कुमार विश्वास की जो दावा किया था उसको मजबूती जरूर मिलती है। और ये जो है वो 2014 से 2022 के बीच में, क्योंकि उस वक्त पंजाब में जो है वो स्थिति ये थी कि अरविंद केजरीवाल की तो दिल्ली में सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में जो सरकार थी वो थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के खिलाफ उनकी जो नीति थी वो आर्मी बैकग्राउंड से थे और इस मामले में वो बड़े सख्त थे, इसलिए वो जो है वो सफल नहीं हुए। और उसके बाद में जब भगवंत मान की सरकार बनी तो उसके बाद में इसको हम कहें कि गुरपवंत सिंह पन्नू ने यह दावा किया कि उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के कहने के बाद अब भगवंत मान जो है वो खालिस्तानी समर्थकों को अरेस्ट करवा रहे हैं या उनके एनकाउंटर करा रहे हैं। तो आरोप बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों का नाम इस वीडियो में लिया है और उन्होंने जो है वो अरविंद केजरीवाल को देख लेने की या सबक सिखाने का जो है वो एक धमकी भी दी है इस मैसेज के आखिरी में। तो मैसेज जो है गुरपवंत सिंह पन्नू का, इसकी एनआईए जांच करेगी, क्योंकि ये मैटर जो है वो एनआईए का आता है और साथ में यूएपीए का भी आता है। और अगर इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल के अगर तार जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अब उनके ऊपर यूएपीए का केस और चलेगा और उसको एनआईए डील करेगी। तो उसके बाद में इसमें जो है वो सजा का प्रावधान आजीवन कारावास भी है। तो अरविंद केजरीवाल अब फंसते हुए ही नजर आ रहे हैं, अब उनका जो बचाव का रास्ता है वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि इसको एक चीज से हम और समझ सकते हैं कि इस वक्त जब राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं कि राघव चड्ढा एक समय में अरविंद केजरीवाल के जिसको कहते हैं कि राइट हैंड हुआ करते थे, किसी भी मुद्दे में जब वो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे जब पंजाब के इलेक्शन हुआ करते थे। आजकल राघव चड्ढा जो है वो इंडिया से बाहर है और इस वक्त वो है यूके, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में ये खबरें आ रही थी कि वो जो अपनी आंखें हैं उनका इलाज कराने गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो वहां की एक जिसको कहें कि पार्लियामेंट मेंबर प्रीत कौर गिल, उनसे हुई है, उनसे उन्होंने मुलाकात करी है और उनसे मुलाकात के बाद में उनकी फोटो जो है वो भी उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पे डाली है। अब प्रीत कौर गिल कौन है? वो एक लिबरल पार्टी की मेंबर है। लिबरल आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन कट्टर जो है वो खालिस्तानी समर्थक भी है। तो जब गुरपवंत सिंह पन्नू का ऐसे समय में ये वीडियो आता है और उसी वक्त राघव चड्ढा जो है इस वक्त, क्योंकि आम आदमी पार्टी की साख इतनी गिर गई है कि इस वक्त जो है लोग उनको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फंडिंग करने से जो है वो परहेज कर रहा है, कोई जो है उनको डोनेशन नहीं दे रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या राघव चड्ढा जो है एक बार फिर जो है वो फंड जुटाने के लिए यूके गए हैं और वही खालिस्तानी समर्थक जो है वो उनको फंडिंग करे? तो ये दोनों दावे जब गुरपवंत सिंह पन्नू और राघव चड्ढा को हम कोरिलेट करके देखते हैं तब हमें अंदाजा लग सकता है, इसका हम आकलन कर सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि ये जांच का विषय है, आप और हम जल्दबाजी में इसमें कोई वीडियो बनाए, क्योंकि ज़्यादातर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बहुत जल्दबाजी में ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनका बाद में जो है वो उनको या तो माफ़ी मांगनी पड़ती है या उनको जो ऐसे प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ता है। लेकिन जांच होने से पहले ऐसे अगर दावे किए जाते हैं, और ऐसे दावे अभी एक बार नहीं, इससे पहले भी किए जा चुके हैं, और फिर वैसे भी अगर हम देखें तो ईडी की जांच में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पलटी मार रहे हैं 2014 के बाद में,
या हम इसको कहें कि उनकी किसी भी बात पे कोई स्टैंड नहीं है, वो जैसा बोलते हैं उसका जस्ट उलट करते हैं। तो उससे अभी तक यही अंदाज़ा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की इसमें संलिप्तता हो सकती है, बशर्ते एनआईए की जाँच के बाद में इसमें जो है वो पता चलेगा। और अगर ऐसा है तो फिर भारत जैसे देश में ये लोकतंत्र के लिए जो अभी ये कहते हैं कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, तो ये लोकतंत्र के लिए ऐसे लोग जो है वो बहुत खतरनाक है। ये लोग जो है वो आतंकवादी एक्ट के जो धाराएँ होती है, इन लोगों पे वो धाराएँ भी लगनी चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने की एक साजिश है और उस देश तोड़ने की साजिश में ये अपने पद की लालसा या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जो है वो देश का बँटवारा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं वापस से आपको रिपीट करूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।